आप सभी दोस्तों को नमस्कार, हमारे बिजनेस पार्टनर को नमस्कार। मैं मेघनाथ वर्मा छत्तीसगढ़ से आजादी के दूसरे दिन 16 अगस्त की आप सबको बधाई देता हूं। कल सभी ने 15 अगस्त आजादी का दिन बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया और आज 16 अगस्त की शाम को आज हम फिर सब एक साथ इकट्ठा हुए हैं कुछ अच्छा करने के लिए, अपने लाइफ में कुछ परिवर्तन लाने के लिए, ताकि हमारा जीवन आजादी के बाद उस दुनिया में पहुंच सके जहां पे हम लोग आर्थिक आजादी की ओर अपने परिवार को समृद्ध, खुशहाल और खुशियों भरा जिंदगी दे सके। उसके लिए आज हम फिर सब एक साथ इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों, आप सभी को 15 अगस्त की बधाई के साथ साथ आज 16 अगस्त की ढेर सारी बधाई हो। आज से आने वाला 15 अगस्त तक हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन में, उसका रणनीति और रूपरेखा आज हम लोग तय करेंगे कि हमें आने वाले 1 सालों में किस तरह का माहौल चाहिए, किस तरह की आजादी चाहिए, क्या हम सचमुच अपने परिवार को उस आर्थिक आजादी की ओर ले जा सकते हैं कि हम वही गुलामी भरा जिंदगी जिएंगे। ये हमको तय करना है दोस्तों। तो आज का मुख्य टॉपिक रहा, घनघोर अंधेरे के बाद रोशनी आ ही जाती है। अंधेरा था हमारे लाइफ में, बहुत अंधेरा था। के लिंक ने हमें वो रास्ता दिखाया है और बहुत सारे अच्छे अच्छे उत्पाद हमें दिए हैं। इसके सहारे हम अपनी आर्थिक आजादी की ओर जा सकते हैं, अपने आप को समृद्ध बना सकते हैं। घनघोर अंधेरे से गुजर कर ही रोशनी का साथ मिलता है। घनघोर अंधेरे से गुजर कर ही रोशनी का साथ मिलता है। तो मुझे कुछ समय पहले का एक घटना याद आया। हम लोग अक्सर ट्रेनों में सफर करते हैं, ट्रेनों में सफर करते हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर हम लोग जाते हैं। तो ट्रेन के रास्ते सीधे होते हैं, चाहे उसको नदी मिले या पहाड़ मिले, कहीं भी मिले, उसको सीधा ही गुजरना रहता है। और हम लोग जब सफर करते ट्रेनों में, आज से कुछ समय पहले की बात, तो अंधेरे को लेकर के एक दिमाग में जो बात आया वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। ट्रेन और टनल में मतलब गुफाएं आती है बीच बीच में, पहाड़ों को चीरते हुए जब ट्रेन उस गुफा के अंदर जब दाखिल होता है तो कुछ दूरियां, 3-4 किलोमीटर की दूरियां जो होती है, घनघोर अंधेरा होता है। कुछ भी समझ में नहीं आता, सिर्फ सन्नाटे भरी आवाजें आती रहती है, वो भी ट्रेन की। उस ट्रेन की आवाज में सब कुछ खो जाता है, कहीं अंधेरे जैसा माहौल बनता है, कुछ दिखाई नहीं देता, क्या है आगे, क्या हो सकता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसके साये से हम लोग गुजरते हैं, बहुत डरावनी स्थिति पैदा हो जाती है। मतलब अंधेरा एक भयानक डरावना लेकर आता है। उसमें थोड़ी सी झलक नजर आती है रोशनी की, कहीं कहीं पर लाइटें लगा दी होती है और रोशनी दस्तक देती है। थोड़ी देर बाद अंधेरा का साथ और कुछ भी ना दिखाई देने वाला माहौल। फिर धीरे धीरे वक्त बीतते जाता है, सही सही से जिंदगी ट्रेन में सफर करते हुए कुछ देर बाद मस्त रोशनी हमको सामने दिखाई देती है। उसका एहसास होता है, आह कितना अच्छा लगा। अंधेरा मिटता नहीं, मिटाना पड़ता है, मुझे चिराग को फिर से जलाना पड़ता है। अंधेरा मिटता नहीं, मिटाना पड़ता है, मुझे चिराग को फिर से जलाना पड़ता है। आंधियां, तूफान, घनघोर अंधेरा, एक चिराग ही काफी होता है दोस्तों। उसको हाथ में लेकर ऐसे चलते रहो तो नीचे तो अंधेरा रहता है, लेकिन जहां जहां उसका जो प्रकाश जाता है वहां पे उजाले रहते हैं, उसी के सहारे हम चलते जाते हैं। तो आज का यह दिन बहुत बढ़िया है, 16 अगस्त की है। शहर के अंधेरे को एक चिराग काफी है, 100 चिराग जलते हैं जब एक चिराग के जलने से। कोई एक चिराग तो जले। आप एक केलिंग के सफर में तो निकले, किसी को एक क्लोरोफिल के बारे में बताकर तो देखें। जब वो क्लोरोफिल पीना शुरू करेगा तो ढेर सारी क्लोरोफिल आपके आसपास में वही लोग पहुंचा देंगे। बस आपको एक क्लोरोफिल लेकर तो चलो। एक दिया काफी होता है उजाले के लिए, उसके बाद बहुत सारे दिया जलते हैं। हम लोग दिवालियों में, दिवाली त्योहार में पहले एक दिया जलाते हैं, उसके बाद आसपास में रखे हुए हजारों दिए को हम लोग जलाते हैं। एक साथ जलता है? नहीं जलता है दोस्तों। पहले एक दिया तो जला कर देखो, हजारों दिए जलने के लिए तैयार हैं। यही सब बातें हैं दोस्तों। तो मैंने कुछ लिख रखा है। अंधेरे सिर्फ रोशनी को के अभाव से उत्पन्न नहीं होती, हालांकि यह एक स्थिति है कि जब प्रकाश नहीं होगा तो अंधेरा होगा, लेकिन निराशा और नकारात्मकता में भी अंधेरापन छाया हुआ होता है। आज हमारे दिमाग में ढेर सारी नकारात्मक बातें हैं, ऐसा लग रहा है कि हम कहीं अंधेरे में छुप गए हैं। केलिंग आकर हमें बार बार हर मंगलवार को एक रोशनी देता है, मुस्तफा सर हमें आकर बार बार एक रोशनी देता है। ऐसा करो, एक कदम तो बढ़ाओ, एक क्लोरोफिल तो बेच कर देखो,
एक क्लोरोफिल किसी को पिलाकर तो देखो, फिर आपके लाइफ में क्या हो सकता है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों। सूर्य रोज उगता है और रोज छुप जाता है, रात आता है फिर सवेरे आता है, उसमें उसके गणित में कोई गड़बड़ नहीं है दोस्तों, ना उसमें कोई प्लस पॉइंट है ना माइनस पॉइंट है। उनका काम है रोज उगना, लेकिन हजारों जिंदगियां बदल कर चली जाती है। जो बदलना चाहते हैं उसी की जिंदगी में बदलाव आता है, और जो नहीं बदलना चाहते हैं फिर सो रहते हैं, आराम से सो रहते हैं। उसको उठाना पड़ता है, जब सूर्य निकल जाता है उसके बाद भी उसको उठाना पड़ता है। अंधेरे में रहते रहते इतना लंबा वक्त बीत गया था कि जब रोशनी में आए तो आंखें चुभने लगी। ढेर सारी बातें। वक्त लगा संभलने में मगर वक्त लगा संभलने में जरूर, मगर आ गया वक्त जिसको सहारे जिंदगी जीने की आस थी, वो भी सिर्फ घनघोर अंधेरी काली गलतियां थी या गलियां थी। आप आराम से कर सकते हो दोस्तों, बहुत सारी गलतियां होती है अंधेरे में, लेकिन उजाले में गलतियां करना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इसलिए कहता हूं आराम की जिंदगी है, मस्त जिए। लेकिन अब जहां पर हम आज पहुंचे हैं वहां सिर्फ और सिर्फ रोशनी है, उम्मीद है, सुकून है, खुशियां हैं। ये सारी जो चीजें होती है ये सिर्फ हमारे लिए होती है, लेकिन हम उससे कोसों दूर हैं। आज उसको बटोरने में हम लगे हुए हैं, लेकिन क्या हम सचमुच में उसको पा सकते हैं? खुशियां हमारे पास कितना है, हमारे परिवार के पास कितना है, क्या हम उसको दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं दोस्तों, अगर ठान लेंगे तो ही होगा। माना अभी कोहरा घना है, मगर एक ना एक दिन उन्हें भी छट ही जाना है। रात गुजरती है, रात गुजरती है, दिन भी आता है, खुशियां लेकर आता है और वो भी ढल जाता है। लेकिन इस एक दिन के छोटे से सफर में हम क्या कर जाते हैं, क्या करते हैं, हिसाब लगा कर देखना दोस्तों। बहुत सारी जीवन में परिवर्तन लाने वाली गतिविधियां हमारे साथ जुड़ जाती है, बहुत सारी गतिविधियां। क्या हम उसको संजो कर रखेंगे? आराम से रख सकते हैं। उस पार का नजारा भी क्या खूब होगा, अपनी मेहनत मेहनत का सारा हिसाब भी उस दिन वसूल होगा। सचमुच वसूलने का समय है दोस्तों। ये एक दिन ऐसा आएगा, आज स्केलिंग के सफर में हम लोग चल रहे हैं, वो वसूल कब होगा? डायमंड मैनेजर बनने के बाद, क्राउन मैनेजर बनने के बाद, जब हम लोग पहुंचेंगे क्राउन एम्बेसडर की कुर्सी पर, उस दिन वो सारी चीजें वसूल होगा। ये तो बस सफर की बातें हैं दोस्तों, सफर में निकल पड़े हैं। अब कभी अंधेरा नहीं होगा, अंधेरा होगा उसके बाद उजाला होगा, लेकिन उस उजाले की खुशियां आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे दोस्तों। सफर हमेशा अंधेरे में ज्यादा तय होती है, उजाले की खुशियां तो बर्दाश्त नहीं होती है। खुशियां ही खुशियां हैं दोस्तों। आज हम सब ये ठान लें कि हमको खुशियों भरा जिंदगी जीना है, तो उजाले में वो कुछ करना है जो हमको करना है, और इसको करने के लिए हम आज यहाँ पे हुए हैं। सुबह के साथ खिलता है सूर्य और प्रकाश, जन जन में जाग उठती है फिर जीने की आस। सूर्य क्या लेकर नहीं आता है, बहुत कुछ लेकर आता है दोस्तों। रात का अंधेरा फिर छट ही जाता है, सूर्य का प्रकाश खिल ही जाता है।
सूर्य का प्रकाश जब खिलता है ना, बहुत सारी चीजें लेकर आती है। तो इस चीज को हम अपनाएंगे, और हमारे पास मुस्तफा अली ग्रेट सर का आशीर्वाद है, मार्गदर्शन है, तो उसको हम आज अपने ऊपर साधेंगे कि किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बस क्या बताएं क्या है के-लिंक। तुम्हें सच बताएं तो एकदम सरल ख्वाब है के-लिंक। अगर तू एक नजर के-लिंक को देख ले, तेरे सभी सवालों का जवाब है के-लिंक। इन सवालों का जवाब है के-लिंक, और इन्हीं सवालों के जवाब को देने के लिए हमारे साथ अभी आने वाले हमारे ग्रेट अपलाइन मुस्तफा अली सर। तो मैं उनका आप लोगों के तालियों के बीच में उनका स्वागत करना चाहता हूं। ग्रेट मुस्तफा सर, प्लीज वेलकम। आइए और अब हमारे जिंदगी में जो अंधेरे हैं उसको उजाले की ओर लेकर जाइए और हमें मार्गदर्शन दीजिए। प्लीज वेलकम मुस्तफा अली सर।